सब ने मेरी राम राम, जय हो हमारी संस्कृति और जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट है थारा दोस्त भाई। आज हम पहुँचे हाँ गांव गुड्डा में। गांव गुड्डा से 7 तारीख को हमारे बड़े भाई करमवीर जी की शहादत हुई थी डासा बॉर्डर पे। वे लगभग जब से आंदोलन चला था तब तक लगातार जो है अपनी सेवा देने लग रहे थे, इन किसानों के लिए बैठे थे लगातार। मैं इनके परिवार की बात करूं तो मेरे साथ जो है इनके बड़े बेटे हैं और साथ में इनके छोटा बेटा जो है वो भी मिलिट्री में है, फौज में है। तो इसीलिए विशेषकर इस परिवार ने मैं कहूँगा एक क्रांतिकारी परिवार, क्योंकि करमवीर जी के पिताजी भी जो है वो मिलिट्री फौज में थे, बीएसएफ में, और उनके दादा भी। तो ये जो पूरा जो परिवार है, जो पूरा का पूरा परिवार देश सेवा में न्यौछावर है। तो मैं इनके बड़े बेटे से बात करूँगा। भाई साहब ने पहले मेरी राम राम भाई। राम राम भाई साहब। राम राम। ये जो भाई साहब थे, ये 7 तारीख ने जिनकी शहादत हुई, उसके लिए तो भाई सबसे पहले तो हम अपने दिल से नमन करते हैं उनको। इतने जो बड़े क्रांतिकारी आपके घर में जो आपके पिताजी रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि भाई ईब जैसे इतने दिन हो गए हैं 7 तारीख के बाद, आज जो है कोई भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आ गया, किसी ने बात करी है इस बारे में? नहीं जी, किसी ने नहीं की जी। अच्छा, आगे का के विचार रहेगा, आगे ईब जो उनकी जगह खाली होगी वहाँ पे उसने आप संभालोगे? हाँ जी, हम संभालेंगे जी। तो ये देखो भाई, इनकी तरफ से जो है पिताजी ने जो है अपने प्राणों की आहुति दी और बेटा तैयार है, और एक बेटा जो है 7 साल तक लगातार देश की सेवा करने लग रहा है। मेरे साथ और भी गाँव के वो हैं बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री एक बयान देते हैं कि भाई ये जितने भी आंदोलनकारी बैठे हैं इनको एक आंदोलनजीवी या परजीवी नाम जो दिया गया है, क्या ये बोलना ठीक है और ये कहाँ तक उचित है? ये बहुत गलत है। जो किसान हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और परजीवी उसको बोला जाता 2-5-10 दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं, यानी कि प्रवासी पक्षी। हमारा जो संज्ञा दी गई हमारे किसानों को, ठीक है। लेकिन ये किसान मोदी जी को बताना चाहते हैं कि हम जब तक हमारे ये कृषि कानून खत्म नहीं होंगे तब तक हम ऐसे अड़े रहेंगे, ऐसे ही सादत चलती रहेंगे। परजीवी तो जब होते ना जब दूसरे देश में थे, कितने और दाम थे, इस देश के हैं सारे के सारे। मैं अंकल आपसे पूछूंगा कि जो है कल की बात है, लोकसभा में राहुल गांधी जी जो हैं वो 2 मिनट का मौन रखे हैं सभी किसानों के लिए, और जो सत्ता पक्ष है बीजेपी और अलायंस है वो उस चीज़ का अपोज कर रहे हैं, वो जो है डिस्टर्बेंस कर रहे हैं उसके अंदर। इस चीज़ को आप कहाँ तक ठीक बताते हो? ये तो पहले से ही सभापति को शुरू से ही जब सत्र शुरू हुआ तभी ये कार्य करना चाहिए था। जैसे सेना में कोई हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, उसकी पहले से ही ये संसद में जब सत्र शुरू होता है ना तभी श्रद्धांजलि दी जाती है। ये काम सभापति का होता था। तो ये राहुल गांधी ने तो टोका था उनको, भाई तुमने नहीं किया इसलिए हम करते हैं। और उसके बीच में भी फिर उन्होंने जो व्यवधान डाला है ये बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। एक जो है राहुल गांधी की तरफ, ये जो आप जो कहने लग रहे हो कि ये पहले होना चाहिए था, पर सरकार की तरफ से एक जो है कल राहुल गांधी ने कही सरकार को कि हम दो हमारे दो, इसके बारे में कुछ बताओ। हम दो हमारे दो वाला सिस्टम। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। हम दो और हमारे दो, ये चार आदमी ही सरकार को चला रहे हैं। तो वे 2 हैं हमारे मोदी जी और शाह, और 2 अंदानी और अंबानी, उनके लिए कर रहे हैं ये। अच्छा, तो हम 2 और हमारे 2, इनके दोनों के वो 2 हैं। अच्छा, तो ये सच्ची बात है। सच्ची बात है। एक चीज़ और है, आज के दिन मैं बात करूं, आज बहादुरगढ़ में बहुत बड़ी महासभा हुई है, हमारे किसान भैया ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। अब जो है पहले जो है जितना भी फ्रंट में था वो पंजाब था, पहले फ्रंट में पंजाब था, लेकिन आज की बात करा तो हरियाणा फ्रंट में आ गया है। हरियाणा इस जो है पूरे उसको लीड कर रहा है। इस चीज़ को आप कहाँ तक लगा रहे हो? देखो जी, हरियाणा तो आगे है ही, और ये आंदोलन ना केवल हरियाणा का है बल्कि पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। लेकिन हरियाणा की तरफ से थोड़ा ज़्यादा लोग भाग ले रहे हैं, इसलिए हरियाणा को आगे बहुत बोल रहे हैं। बाकी आंदोलन तो पूरे देश का ही है। आंध्रा में भी किसान बैठे हैं, उधर कर्नाटक में भी बैठे हैं, राजस्थान में भी बैठे हैं, कहाँ नहीं बैठे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हर एक जो हमारे स्टेट के जो है यहाँ पे किसान आ रहे हैं। भाई मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे युवा साथी भी बैठे हैं, कई लोग ये कहने लग रहे हैं कि जितने भी वहाँ बैठे हैं ना, या तो वो कांग्रेसी हैं या घर पे फालतू हैं, वे जा रहे हैं। नहीं जी, ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो किसानों को शुरू से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 28 नवंबर से जी बालोर चौक पे शुरू से बैठे हैं। मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, बट हम वहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, दोनों जगह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले किसान हैं। तो ये तो बिल्कुल बदनाम करने की वो है। और 26 जनवरी का जो सरकार ने प्रोपेगेंडा करा था वो पता भी चल चुका है। जो दीप संधू है अब गिरफ्तार हुआ है, वो दिन में 3 बार फेसबुक पे लाइव आता था, और उसको सरकार ने पकड़ा है। अब वो खुलेआम नाम ले रहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं पोल खोल दूंगा। तो सरकार अब पोल खुलवा क्यों नहीं रही है? नाम लो। हम भी चाहते हैं जो तिरंगा, उस पे कोई आँच नहीं आई, तिरंगे पे कोई आँच नहीं आई है, बट जो वहाँ पे वो नानक साहिब का जो फहराया गया है, दीप संधू ने फहराया है, मैं उस पे एक चीज़ को पूछना चाहता हूँ सभी से कि भी 50 फुट का पोल था। कोई आदमी जो प्रोफेशनल नहीं है, प्रैक्टिस वाला नहीं है, 50 फुट के पाइप पे जाके तिरंगा कंटिन्यू फहरा सकता है एक झटके में? आप लोग बता सकते हो? वो सरकार का पहले का प्रोपेगेंडा था। जो आदमी इतने दिन प्रैक्टिस करके, एक उसके पीछे एक दिल्ली पुलिस का जवान भी है, उससे नहीं चढ़ा गया, और वो एक झटके में जाके ऊपर फहरा देता है। वो सुबह 8 या 9 बजे से लाल किले पे बैठा था। तो हम चाहते हैं जिसने गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, किसानों को ऐसे बदनाम नहीं किया जाए। हम बिल्कुल किसानों के पक्ष में हैं, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं कि आगे आके किसानों की बात सुनवाई जाए और इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। कितने किसानों की शहादत हो चुकी है, हम उसको भी बिल्कुल, प्रधानमंत्री उसके एक भी नहीं बोले। कौन सी मर्यादा भंग हुई है संसद में, ये बताओ? राहुल गांधी जी ने एक अच्छी, ओम बिरला जी को बोला था, सभापति जी को, उन्होंने क्या बोला कि मर्यादा भंग की है। कौन सी मर्यादा भंग हुई, हम भी जानना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। एक राज्यसभा में एक जो है विपक्ष का नेता जाता है, देश का प्रधानमंत्री आंसू बहाता है, और यहाँ 225 से ज़्यादा किसान जो हैं शहादत दे चुके हैं। देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई भी कैबिनेट मंत्री अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकालता। यदि विपक्ष वाले उसके लिए 2 मिनट का मौन रखने की बात कहते हैं तो वो उस चीज़ का भी अपोज करते हैं। हाँ, ये तो बात हमने बताई थी ना। ये तो शुरू से ही इनका ये रहा है कि भाई किसानों की तरफ तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं ना। ये तो ये मर रहे हैं तो ये इनकी शहादत नहीं मान रहे वो, ये बात है। अच्छा, मतलब इन्होंने तो कीड़े मकोड़े समझ लिया सारे किसानों को। एक बात और वहाँ देखने में आई है, आजकल जो है आम पब्लिक में फैलाने लग रहे हैं कि एक जाति विशेष के लोग जा रहे हैं सिर्फ। उस जाति विशेष में, मतलब जिस तरीके से पिछला एक जाट आंदोलन होया था, उसी तरीके से इस आंदोलन में बदनाम करने की कुछ नीति चल रही है। वो तो सरकार की नीति चल रही है, लेकिन सर ये ज़मीन तो गांव में अकेले जाटों के पास थोड़ी है। पंडित भी हैं, खाती भी हैं, नाई भी हैं, सबके पास ज़मीन है। सबकी ये समस्या है। एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और एक हमारे ये प्रधानमंत्री हैं जो नवाज शरीफ की माँ के लिए तो लेटर लिख सकते हैं शोक का, और जो हमारे किसान भाई वो इतने 200 से ऊपर शहीद हो चुके हैं, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते। तो ये तो बहुत जो है एक विडंबना है देश की कि देश का प्रधानमंत्री आज तक एक भी शहादत के लिए नहीं बोले। असल में इन शहादत मानने नहीं रहे, और हम एक शहीद के घर में बैठे हैं। मैं शहीद इसलिए कहने लग रहा हूँ, किसानों के लिए, देश के लिए, क्योंकि ये किसान तो देश का भविष्य है। ये जो किसान बैठे हैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं, इस पूरे कानून ने तीनों ने पढ़ोगे ना तो भाई नू पता लगेगा कि ये आम आदमी के लिए भी ये तीनों कानून कितने खतरनाक हैं आगे आने वाले टाइम में। कल राहुल गांधी जी ने कही भी थी ये बात कि आम आदमी भंडारण नियम जो बनाया गया है, आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। जो चीनी तम नया आज 40 रुपये किलो मिलने लग रही है, वह 100 रुपये किलो मिल लेगी। भंडार करके रख लेंगे। ये जो भी बड़े बड़े घराने हैं उनको बनाने की चाल है। इस बारे में आप क्या कहोगे? हम तो ये कह रहे हैं, जो भंडार जो चलाए जा रहे हैं, पहले पूंजीपति जो थे अनाज को खरीदते थे, भंडार कर लेते थे, उन पर छापे पड़ते थे। अब ये सरकार खुद भंडार करवा रही है। हाँ, छापे कहाँ से डाल लगी? बिल्कुल ठीक है। और जब मैं मालिक हो गया, दुनिया के पास कुछ नहीं है, मालिक तो मैं हूँ। मेरी मर्जी है, मैं 20 में लेकर 200 में दूँ, 100 में दूँ। ये आम पब्लिक की तकलीफ है, पूरे समाज की तकलीफ है ये। बिल्कुल भाई हम तो जमींदार हैं, हमारे पास 2-4 मन 20 मन गेहूँ बचेगा, लेकिन ये
दूसरी जो पब्लिक है जिसकी ज़मीन नहीं है वो कहाँ से लेगी? वो तो उसने तो सुबह नाच चाहिए, रोटी सबको हाँ, बिल्कुल चाहिए। चाहिए। और ये जो उन्होंने सोचा है ना भी कोटे में 2 रुपए किलो गेहूँ मिल लेंगे, फिर भी जब सरकार खरीदा ही नहीं की गेहूँ आने, जितना सरकार ने अपना जरूरत होगी तो नहीं खरीदेगी, फिर ये गेहूँ मिलने भी बंद हो जाएंगे। ये सारे जो है आम आदमी के ऊपर और गरीब आदमी के ऊपर जो है मार आने वाली है, मार पड़ने वाली है। तो भाई आज हम जो है गांव गुड्डा में आए थे, भाई करमवीर भाई ने जो शहादत दी 7 तारीख ने ढासा बॉर्डर पे, उनके परिवार में उनके बेटे से भी बात करवाई हमने, और भी जो बैठे हुए हैं गांव वाले उनसे भी हमने चर्चा करी इस बारे में। जो सरकार का जो रवैया है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा सारे जो हैं गांववासियों में बहुत ज़्यादा रोष है। और हमारे युवा भाई, मैं इनका बहुत वो करूँगा, इनके अंदर अभी भी इतना वो है कि भाई अपने पिताजी की जगह लेने खातर जैसे ही यहाँ से दिन पूरे होंगे तो ये जाकर ना वहाँ पे अपने पिताजी की जगह लेंगे और उस आंदोलन में आगे बढ़ावाएंगे। तो भाई हम अपने चैनल की तरफ से इसके परिवार ने, पूरे परिवार ने जो है सल्यूट करा हाँ। और एक शहीद के घर में हम बैठे हैं यहाँ पे, थरती मेरी बात पहुँच गई हो तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो भाई। सब ने मेरी राम राम।